आज के पैगाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे करना चाहती हूँ कि लोगों के ज़हनों के अंदर एक सवाल, एक जुस्तजू, एक ख़्याल पाया जाता है और ये ख़्याल बड़ी तेज़ी से लोगों की ज़िंदगियों में ग्रो कर रहा है। लोग समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में हालात और वाक़यात, मुश्किलात, परेशानियाँ जो उनको दरपेश हैं, वो सब उसके पीछे जो है उनकी ज़िंदगी में किए गए गुनाह हैं। जब वो गुनाह करते हैं तो फिर उन्हें मुश्किलात का या ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जो नागुरेज़ हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये गलत सोच जो है, ये गलत ख़्याल जो है, कलाम मुक़द्दस हमें इसके बारे में क्या बताता है। और ये सोच जो है, ये कलाम में भी ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो इस सोच के मालिक थे, जिनको खुदावंद यीशु मसीह जो है वो टीच करते हुए, गाइड करते हुए, हदायत देते हुए नज़र आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सब देखने वालों को पास्टर मलका एलियोरा का सलाम। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर मुमकिन किया कि मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हो सकूँ। हम सब ने मिलकर चंद रोज़ पहले क्रिसमस मनाया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो इस बात के लिए, और इस बात के लिए भी हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हम सब की ज़िंदगी में एक नया साल बख्शा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल आप सब के लिए खुशियों का और बरकतों का साल होगा। जरा आए हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 13वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से। इन आयत को हम बारी बारी पढ़ेंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे। पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और उस पहलू पर, उस चीज़ पर हम बात करें, हम पहली आयत को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक शख्सियत का जिक्र मिलता है। उस शख्सियत का नाम है पिलातुस। और पिलातुस के बारे में जब हम बात करते हैं तो तारीख में तो हमें इसका कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता, तारीख में इसका कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड हमें नज़र नहीं आता। लेकिन पिलातुस की जब बात की जा रही है, उसका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, उसका जिक्र यहाँ पर मौजूद है, तो इसके बारे में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लोग जो गलीली थे और जो यरूशलेम में कुर्बानी चढ़ाने के लिए ज़बीहों पर आए थे, उन लोगों के बारे में, उनके साथ किए गए रवैये के बारे में, सलूक के बारे में हमें जिक्र मिलता है। और पिलातुस के बारे में अगर हम बात करें तो वो हमें कोई अपने अच्छे कामों की वजह से या नेक कामों की वजह से मशहूर नहीं नजर आता, बल्कि वो अपने उन कामों की वजह से मशहूर नजर आता है जिनके बारे में हमें बाइबल मुक़द्दस में जिक्र मिलता है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, वो लोग जो यहूदी थे, जो वहाँ पर मौजूद थे, जो यीशु मसीह के पास आए थे, उससे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने आकर यीशु मसीह को बताया और वो बात कर रहे हैं कि वो गलीली जो यरूशलेम में ज़बीहों पर कुर्बानी चढ़ाने आए थे, तो पिलातुस ने अपने नौकरों को भेजकर उन गलीलियों को उनकी कुर्बानियों समेत उनके ज़बीहों पर ज़िबा कर दिया, उनको कत्ल करवा दिया और उनकी कुर्बानी के खून के साथ उनका खून मिला दिया और उनकी कुर्बानियों को खुदा के हुजूर उसने नापाक कर दिया। तो इस बात का जिक्र जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है। और उसकी खबर जो है वो लोग यीशु मसीह के पास लाए और यीशु मसीह को बता रहे हैं, यीशु मसीह से बातचीत की जा रही है और फिर वहाँ पर हमें वो बातें, वो सवालात नजर आते हैं जो उनके ज़हनों में पाए जाते हैं, जिसका वो शिकार है, जैसे आज के लोग भी शिकार रहते हैं। और यहूदी लोग जो थे वो इस बात का शिकार थे, उनके ज़हनों के अंदर ये बात पाई जाती थी और उनका सोचना ये था कि जो वाक़यात, जो हालात उनकी ज़िंदगी में पेश आते हैं, जो हादसात उनके साथ पेश आते हैं, उसके पीछे ज़रूर उनके किए गए गुनाह होते हैं। उनके गुनाहों की वजह से ही उनकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आते हैं और वो ऐसे वाक़यात का शिकार हो जाते हैं। तो जब यीशु मसीह से बात की जा रही है तो यीशु मसीह उनसे बात करते हुए नजर आते हैं और यीशु मसीह ने उनसे कहा और उनसे बात करते हुए कह रहे हैं कि उसने, लिखा है उसने जवाब में उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी तारीफ में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? फिर आगे खुद ही जवाब देते हुए कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नहीं,
बल्कि क्या, यीशु मसीह उनकी सारे टॉपिक को जो है वो, उनकी सारी सोच को जो है वो तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं। यीशु मसीह बात कर रहे हैं, यीशु मसीह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खुदा जो है वो हादसे का इस्तेमाल जो है वो बराह रास्त हमारे गुनाह के वसीले से, हमारे गुनाहों के जरिए से नहीं करता, या हमारे किए गए गुनाहों के जरिए से जो हमारी जिंदगी में हादसा पेश आते हैं खुदा उनका इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि खुदा यीशु मसीह जो है उनकी सोच को, उनके ख्याल को जो है, उनकी बहस को बिल्कुल अलग मोड़ की तरफ लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं नहीं, बल्कि क्या, वजह बयान कर रही हैं, उनकी तवज्जो, उनका ध्यान उस तरफ लगा रहे हैं जो मेन बात है इस आज के टॉपिक में, मेन वजह है जो यीशु मसीह बयान करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं नहीं, बल्कि अगर तुम सब भी तौबा ना करोगे तो तुम सब भी क्या होगे, इसी तरह हलाक होगे। यीशु मसीह बात करते हुए नजर आ रहे हैं, यीशु मसीह उनकी तवज्जो, उनकी सोच को तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बड़ी खूबसूरत बात करके उनकी सोच को तब्दील करते हैं और उस मुद्दे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बात जो उनकी जिंदगियों में हकीकत में मौजूद है, उस हकीकत को वो जाने, उस बात को समझें कि खुदा क्या चाहता है, ना कि ये कि वो गलत सोच अपने जहनों में बिठाए रखें कि इन पर ये हादसा पेश आया है तो इन्होंने जरूर कोई गुनाह किया है। नहीं, बल्कि यीशु मसीह उनको उनकी तवज्जो इस बात पर लाते हुए कहते हैं कि अगर तुम सब जो यहाँ पर मौजूद हो और जितने कलाम सुन रहे हैं वो सब भी, अगर तुम सब क्या लिखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम सब तौबा ना करोगे तो तुम सब भी क्या होगे, इसी तरह हलाक होगे। यीशु मसीह आगे बड़ी खूबसूरत एक एग्जांपल देते हुए नजर आते हैं। यीशु मसीह कहते हैं क्या वो 18 आदमी, चौथी आयत में लिखा है, क्या वो 18 आदमी जिन पर शैलोक का बुर्ज गिरा और वो दबकर मर गए, तुम्हारी सोच के मुताबिक, तुम्हारे नजरिए के मुताबिक यरूशलेम के और सब रहने वालों के, क्या वो यरूशलेम के और जितने यहाँ पर रहने वाले सब लोग हैं उनसे ज्यादा कसूरवार थे? फिर यीशु मसीह का जवाब आता है, यीशु मसीह कहते हैं नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो तुम सब क्या होगे, तुम सब भी इसी तरह हलाक हो जाओगे। यीशु मसीह यहाँ पर पहली बात हमने सीखी कि खुदा जो है वो गुनाह के बारे में बता रहे हैं कि खुदा जो है वो अगर हमारी ज़िंदगी में कोई हादसा आता है तो वो उसका गुनाह की वजह से हादसे जो है वो हमारी ज़िंदगी में नहीं लाता, या उसका इस्तेमाल नहीं करता, वो हादसा का इस्तेमाल नहीं करता कि हमारी ज़िंदगी में गुनाह था तो खुदा इस वजह से हादसा लाया, या हमारी ज़िंदगी के गुनाहों का फैसला करने के लिए खुदा हादसा का इस्तेमाल करता है, हादसा का नहीं। और दूसरी बात, यीशु मसीह यहाँ पर उनको तौबा की तरफ राग़िब करते हुए नजर आ रहे हैं, तौबा का पैगाम देते हुए नजर आ रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ पर तौबा की तरफ राग़िब करते हुए या तौबा का पैगाम देते हुए उनको नजर आ रहे हैं। यीशु मसीह उनको ये भी बताते हैं कि सबने गुनाह किया है, सबको तौबा की जरूरत है, और यीशु मसीह बताते हैं कि खुदा तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि खुदा तो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा चाहता है हर एक जिंदगी अपने गुनाह का इकरार करे, खुदा के कलाम पर अमल करे और हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सके। यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि लोग जो है गुनाह में मरे। खुदा गुनाह की वजह से हादसा नहीं लाता, हादसा का इस्तेमाल नहीं करता, और फिर खुदावंद यीशु मसीह सारी जो बहस है उसको मोड़कर ले आते हैं एक तमसील की तरफ। उन्हें तमसील से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तमसील बयान करते हैं जो 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक दर्ज है, जो एक तमसील है इंजीर के बेफल दरख्त, जिसमें यीशु मसीह बात कर रहे हैं। हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया। यीशु मसीह ने, उसने लिखा है, फिर उसने यानी यीशु ने उनसे ये तमसील कही, उन्हें ये मिसाल देकर समझाने की कोशिश की कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया। अब ये जो किसी जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, जब हम इसको देखते हैं तो ये किसी लफ्ज जो है ये खुदा के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसको खुदा से तशबीह दी गई है, और खुदा के बारे में कहा गया है कि किसी ने अपने पाकिस्तान में इंजीर का दरख्त लगाया, और पाकिस्तान इस दुनिया को कहा गया है, और इंजीर का दरख्त जो है वो इसराइल को भी कहा गया है। और आज जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो हम आगे सीखेंगे, और आगे लिखा है वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया।
इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, है खुदावंद, इस साल तू और भी उससे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। अब ये जो तमसील यीशु मसीह ने बयान की है यहाँ पर हमें खुदा का फजल भी नजर आता है, यीशु मसीह का फजल भी नजर आता है जो वो हम पर कर रहा है। जब इस तमसील को हम सीखते हैं तो खुदा जो है उसने अपने पाकिस्तान में कौम बनी इसराइल को रखा कि वो अपनी जिंदगी से, अपने कामों से, अपने रवैयों से फल पैदा कर सकें, और खुदा के वो जो लोग कहलाते हैं, वो जो खुदा की कौम कहलाते हैं, उसकी खास उम्मत हैं और उसकी खास मलकियत हैं, उसको जो उसने अपने पाकिस्तान में लगाया कि वो फल लाएं। लेकिन वो फल ना लाए, वो अपने कामों के जरिए से, अपनी रफ्शों के जरिए से, अपने गलत कामों के सबब से वो गुनाह में पड़ गए, वो फल ना ला सके, खुदा की मर्जी को पूरा ना कर सके, वो बेफल रहे। तो खुदा ने कहा कि इनको उखाड़ कर फेंक दो उखाड़ कर इन्हें, इनका कोई फायदा नहीं, ये किसी काम के नहीं। तो यीशु मसीह जो है उसने अपील की, वो जो पाकिस्तान दुनिया है और इंजीर जो उसके लोग हैं, जो आज के लोग हैं, जो आज खुदा ने दुनिया में रखे हैं, कि वो इस दुनिया में रहकर खुदा के काम को पूरा करें, उसकी मर्जी को पूरा करें, इस जमीन पर फल लाएं और बथेरे लोगों को खुदा के पास ला सकें। तो यीशु मसीह जो है उनके लिए खुदा से अपील करता है। यीशु मसीह खुदा से कहता है कि नहीं खुदा, तू 1 साल इन्हें और रहने दे, मैं इनके गिर्द थाला खोदूंगा, मैं इन्हें खाद डालूंगा, मैं इनकी देख रेख करूंगा, एक माली बनकर, एक बागबान बनकर। यीशु मसीह हमारा बागबान है, वो हमें खुराक मुहैया करता है, रूहुल कुद्स के वसीले से हमारी देख रेख करता है, हमारी काट छांट करता है और हमें कलाम का बीज, कलाम की खुराक प्रोवाइड करता रहता है, ताकि हम जो है उसमें ग्रो कर सकें, हम उसमें आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें, ताकि फल ला सकें। अपील करता है वो, ये उसका फजल नजर आता है। अगर हमने आज खुदावंद यीशु मसीह का कलाम भी हमें यही सिखाता है, और यीशु मसीह आज इस नए साल के अंदर हमें ये सबक भी मिलता है खुदावंद की तरफ से हम पर ये फजल है कि अगर गुजरे सालों में हमने अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया, हम अपनी जिंदगी में वैसा फल नहीं लाए जैसा खुदा चाहता था, तो हम अपनी जिंदगी में इस नए साल में नया फल ला सके, बहुत सारा फल ला सके, खुदा की मर्जी को पूरा कर सके, क्योंकि यीशु ने हमें एक और साल बख्शा है। यीशु मसीह कहता है एक और साल रहने दो, ताकि ये इस साल में फल ला सके, मैं इन पर मेहनत करूंगा। यीशु मसीह तो हम पर फजल करता है, उसने हम पर फजल कर दिया। वो चाहता है कि हम इस साल में वो काम जो पुराने सालों में करते रहे उनको तर्क कर दें, वो गलत काम छोड़ दें, अपनी ख्वाहिशों को तर्क करें और खुदा की मर्जी को पूरा करें, और जैसा खुदा चाहता है वैसा हम फल लाएं, ताकि उसकी मर्जी को जानकर हम खुदा की हुजूरी से दस्तबरदार ना हो जाए, खुदा की हुजूरी से काटे ना जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदा की हिफाजत, खुदा की प्रोटेक्शन, खुदा का तहफ़्फ़ुज़ हम पर नहीं है, हमारे लिए नहीं है। जब हम उसकी मर्जी को ही पूरा नहीं कर रहे, जब हम फल ही नहीं ला रहे, तो खुदा की मर्जी को हम कैसे पूरा कर सकते? फिर खुदा हमें कैसे तहफ़्फ़ुज़ बख्शेगा? खुदा तो कहेगा कि इनका इस ज़मीन पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं, इनकी ज़िंदगियों का कोई फ़ायदा नहीं, ये मेरा काम नहीं करते। आज खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है। आज खुदा का कलाम आप सब देखने वालों को ये सिखा रहा है कि ये नया साल जो खुदा ने आपको दिया है, इस नए साल के अंदर आप खुदा की पाक मर्जी को पूरा करें और अपनी ज़िंदगी को फलों से लबरेज करें, ताकि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में छलके और वो तमाम फल, वो रूह के फल आपकी ज़िंदगी में नज़र आए जो खुदा के कलाम में गलतियों के खत में मिलते हैं। खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, सब्र, ये सारे फल आपकी ज़िंदगी में नज़र आए और आप खुदा की हुजूरी से काटे ना जाएं। ऐसा ना हो कि खुदा का गज़ब फिर आप पर भड़के और खुदा की हुजूरी से आप दस्तबरदार हो जाएं और खुदा फिर आपको वहाँ डाले जहाँ आंखों का रोना और दांतों का पीसना है।
بلکہ خداوند کے اس بخشے ہوئے نئے سال کو انجوائے کریں اور اس کی مرضی کو پورا کریں اور خوب پھل لائیں اور خداوند میں برومند ہوں، خداوند میں بڑھیں اور ترقی کریں، تاکہ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے خوب استعمال کرتا رہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔